बूढ़ी मां की ये 3 बातें अगर जान ली तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा कैसा होगा? वो समय जब शरीर कमजोर हो जाएगा, आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगेगी और सबसे बड़ी बात, अपने ही लोग जिनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी वो दूर होते नजर आएंगे। शायद आज आप जवान हैं, मजबूत हैं और जिंदगी की भागदौड़ में बिजी हैं, लेकिन एक दिन ये दौर भी आएगा और अगर आपने कुछ चीजें पहले से समझ लीं तो आपका बुढ़ापा खुशहाल होगा, नहीं तो पछतावे और अकेलेपन का अंधेरा चारों तरफ होगा। इस दुनिया में हर इंसान बूढ़ा होता है, लेकिन हर बूढ़ा इंसान खुश नहीं होता। कोई अकेलेपन से लड़ता है, कोई बीमारी से, कोई अपनों की बेरुखी से और कोई उस अफसोस से जो पूरी जिंदगी साथ रहता है। लेकिन एक बूढ़ी मां ने मुझे 3 ऐसी बातें बताईं जो अगर आप आज ही समझ लें तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होंगे। ये 3 बातें इतनी गहरी हैं कि अगर आपने इन्हें अपनाया तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी आप खुश और आत्मनिर्भर रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी से ये सब सोचने की क्या जरूरत, तो याद रखिए, बुढ़ापा अचानक नहीं आता। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ये दरवाजे पर दस्तक देता रहता है और जब तक हम इसे गंभीरता से लेते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो क्यों ना अभी से सीख लिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, ताकि जब बुढ़ापा आए तो हम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करें, न कि आंसू बहाते हुए पछताएं। आइए उन 3 बातों को समझते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किशनपुर गांव की एक पतली संकरी गली के अंत में, जहां आम और पीपल के पेड़ छाया देते थे, वहीं एक छोटे से मिट्टी के घर में शारदा अपने बेटे रमेश और बहू सुनीता के साथ रहती थी। उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुकी शारदा की आंखों में अनुभव की रोशनी थी और चेहरे पर ममता की चमक। उसका बेटा रमेश खेतों में दिन भर मेहनत करता, जबकि बहू सुनीता पूरे घर को संभालती थी। शारदा का नियम था कि वह हर सुबह स्नान कर भगवान शिव के मंदिर जाती। वहां गांव की अन्य महिलाओं से उसकी भेंट होती। एक दिन जैसे ही वह मंदिर की चौखट पर पहुंची, उसकी नजर अपनी पुरानी सखी सावित्री पर पड़ी। दोनों की आंखें वर्षों बाद मिलने की खुशी में चमक उठी। सावित्री ने उत्साह से पूछा, कैसी हो शारदा? और उसे गले से लगा लिया। शारदा मुस्कुराई, अरे सावित्री, तुझे देखे तो कितने वर्ष बीत गए। सावित्री हंसते हुए बोली, तेरे घर तो अब बहू आ गई है, कैसी है वह? सेवा करती है ना? शारदा के चेहरे पर संतोष झलक उठा। मेरी बहू तो लाखों में एक है, घर के हर काम में निपुण है और मेरी इतनी सेवा करती है कि मुझे किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। सावित्री ने खुशी से पूछा, अच्छा, फिर तो तेरी किस्मत चमक गई। बहू को आए कितना समय हुआ? बस 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन लगता है बरसों से मेरे साथ है। मैं शादी में नहीं आ सकी, भाई की तबीयत खराब थी। सावित्री ने अफसोस जताया। कोई बात नहीं, पर सच कहूं तो तू आती तो देखती कि मेरी बहू कितनी गुणवान है। रोज सुबह सबसे पहले गर्म चाय लाती है, दिन भर मेरी देखभाल करती है, रात को पहले मुझे खाना परोसती है, फिर खुद खाती है। सावित्री चकित थी। अरे वाह, अब तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तू सच में सौभाग्यशाली है। शारदा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। अब तो मैं भी तेरी बहू से मिलने आऊंगी। दोनों सहेलियों ने कुछ और बातें की, फिर सावित्री विदा हो गई। मंदिर से लौटते समय शारदा के मन में एक अजीब हलचल थी। वह अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में उसकी बहू उतनी ही अच्छी है जितनी वह समझती है? यह सवाल उसके भीतर उमड़ने लगा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने सोचा, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे वह घर के पास आई, दिल की धड़कन तेज हो गई। घर में कदम रखते ही बहू सुमन तीखे स्वर में बोली, आ गई महारानी, इतनी देर कहां थी? शारदा को इस रूखे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, फिर भी शांत स्वर में बोली, बेटा, रास्ते में सावित्री मिल गई थी, बातें करते समय का पता ही नहीं चला। सुमन व्यंग्य से हंसी, अच्छा,
बाहर जाकर मेरी बुराई कर रही थी। शारदा चौंक गई, उसकी आंखों में दुख भर आया। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं कहा, सुमन ने रूखे स्वर में कहा। बड़ी आई सफाई देने। खैर, जल्दी से खाना खा लो। थकी हुई शारदा चुपचाप खाने बैठ गई। जैसे ही उसने थाली देखी, आंखें फटी रह गईं। बस 2 बासी रोटियां और थोड़ा सा नमक। अरे बहू, ये क्या? ये रोटी तो बासी है, और सब्जी कहां है? सुमन लापरवाही से बोली। सब्जी तो थी, मैंने और तेरे बेटे ने खा ली, कुछ बचा ही नहीं। ये रोटियां कल की हैं, फेंक देती तो बर्बादी होती। तुम्हारा बेटा दिन रात मेहनत करता है, उसे बासी रोटी नहीं दे सकती थी। शारदा की आंखें भर आईं। जिस बहू को वह अपना सौभाग्य मानती थी, आज उसकी असलियत सामने थी। सुमन तंज कसते हुए बोली, मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। अगर खाती तो पेट में दर्द हो जाता, इसलिए तुम्हारे लिए रख दी। अब जो है वही खा लो। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शारदा कुछ पल स्तब्ध बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह थाली को देखती रही, लेकिन गले से निवाला नहीं उतर सका। उसका मन भारी हो गया। कभी वह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन आज वही बहू उसे रूखी बातें और रूखा भोजन परोस रही थी। उसने खाना किनारे रख दिया। नहीं, यह मुझसे नहीं खाया जाएगा। वह सोच ही रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। रमेश खेत से लौट आया था। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर मेहनत की थकान थी। मां, खाना खा लिया? उसने मुस्कान के साथ पूछा। शारदा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, खा लिया। रमेश खुश होकर बोला, आज सुमन ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, तुम्हारी पसंद की सब्जी भी थी। सच कहूं, उसके हाथ में जादू है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी बहू मिली है। शारदा का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि रमेश अपनी पत्नी के मोह में इतना डूब चुका है कि घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। हां बेटा, बहुत स्वादिष्ट था, मेरा मन ही भर गया, उसने भारी दिल से कहा। रमेश मुस्कुराया, लेकिन शारदा के चेहरे की उदासी शायद उससे छुपी नहीं थी। मां, तुम परेशान लग रही हो, कुछ सोच रही हो? शारदा चौंकी। अगर उसने सच कह दिया तो क्या रमेश समझेगा, या वह भी बहू की तरह उसे ही गलत ठहराएगा? उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कुछ नहीं बेटा, बस पैरों में दर्द हो रहा है, जरा मालिश का तेल दे देना। रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और झुंझलाकर बोला, मां, तेल तो सामने रखा है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। मैं अभी खेत से लौटा हूं, बहुत थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में चला गया, बिना यह देखे कि उसकी मां की आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे। शारदा घर के एक कोने में बैठी थी, तेल की शीशी पास ही रखी थी, लेकिन अब उसमें अपनी मालिश करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसका मन बहुत भारी हो चुका था। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिल में हजारों आवाजें गूंज रही थीं। अतीत की, उसके पति की, उसके बीते दिनों की। उसकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे छत की ओर उठ गईं। उसने गहरी सांस ली और जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात करने लगी। हे प्रभु, काश तुमने मुझे इतनी शक्ति दी होती कि मैं यह सब सहन कर पाती। उसका मन व्याकुल था। अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाते, कम से कम यह दिन तो ना देखने पड़ते। उसकी आवाज कांपने लगी। जिस बेटे को मैंने अपने खून पसीने से पाला, वही आज इतना बदल गया है। पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी मां की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन दर्द की गहराई इतनी अधिक थी कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं उससे कुछ भी कहूं तो वह बहू की ही तरफदारी करता है। उसके लिए अब केवल पत्नी की बातें मायने रखती हैं, मां की नहीं। कभी उसने मेरी कोई बात मानी ही नहीं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। जब रमेश छोटा था, जब वह गोद में सिर रखकर सोता था, जब वह बीमार होता था और वह रात भर उसके सिरहाने बैठकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन वह मासूम बचपन कब का बीत चुका था और उसकी जगह बेरुखी ने ले ली थी। हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं?
उसकी नजर दीवार पर गई, जहां एक धुंधली सी तस्वीर में उसके पति की मुस्कुराती हुई छवि थी। तस्वीर अब भी वैसी ही थी, लेकिन शारदा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। रात गहरी हो चली थी। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। घर के अंदर धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। शारदा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। तभी उसने रमेश और सुमन की बातें सुनी। रमेश अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसने सुमन की थकी हुई शक्ल देखी तो चिंता से पूछा, क्या हुआ सुमन, बहुत थकी लग रही हो? सुमन ने लंबी सांस ली और शिकायती लहजे में बोली, हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और सिर भी भारी लग रहा है। दिन भर घर के काम करके इतनी थक जाती हूं कि बस पूछो मत। रमेश ने सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, अरे तुम इतना क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आओ, मैं तुम्हारा सिर और पांव दबा देता हूं। तुम फिक्र मत किया करो, तुम्हें परेशान देखकर मैं भी बेचैन हो जाता हूं। सुमन ने और भी दुख भरे स्वर में कहा, घर का सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। मांझी का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, और उसके बाद सारा घर संभालना भी मेरा ही काम है। मांझी को बस दिन भर आराम करना आता है, ये नहीं कि कभी मेरा हाथ ही बटा दें। रमेश ने सुमन के पैरों की मालिश करते हुए कहा, अरे छोड़ो ना मां को, वह तो आज है, कल नहीं। उनकी उम्र हो चली है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, यही सबसे जरूरी है। दरवाजे के उस पार शारदा यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अपना बेटा, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उसी बेटे के मुंह से ये शब्द सुनने को मिल रहे थे। वाह रे मेरे लाल, जब मैंने तुझसे बस तेल लाकर देने को कहा था, तब तू थका हुआ था, सोने जा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तू उसके पैर दबा रहा है? शारदा का मन चीत्कार कर उठा, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर समेट लिया। अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं था। उसका अपना बेटा उसे एक बोझ समझ रहा था, और उसकी बहू, जिसे वह बहू नहीं बल्कि बेटी मान रही थी, वही उसे आराम तलब और बेकार समझ रही थी। वह चुपचाप दीवार के इस पार अपने बिस्तर पर लेटी रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, लेकिन उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। कमरे की छत को टकटकी लगाए देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, क्या हर मां का अंत इसी अकेलेपन में होता है? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सुमन अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो किसी नई योजना को अंजाम देने की खुशी हो। तभी रमेश कमरे में आया और तकिए के पास बैठते हुए बोला, क्या बात है सुमन, आज सुबह सुबह इतनी खुश दिख रही हो? सुमन ने हल्की मुस्कान दी और नजाकत से कहा, सुनिए जी, आज मेरे दूर के रिश्तेदार के यहां शादी है। मुझे शादी में जाना है और मैं चाहती हूं कि वहां सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखूं। रमेश ने हैरानी से पूछा, तो जाओ ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सुमन ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, अरे ऐसे ही चली जाऊं? मुझे एक नई महंगी साड़ी चाहिए और कुछ नए गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं, मैं शादी में ऐसे थोड़ी जाऊंगी। रमेश ने लंबी सांस ली और सिर खुजलाते हुए कहा, लेकिन सुमन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारी साड़ियां हैं, उन्हीं में से कोई पहन लो। और वैसे भी ये शादी तुम्हारे दूर के रिश्तेदार की है, कोई खास नहीं। सुमन ने गहरी सांस ली और मायूस चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मत दिलाओ, मैं कोई पुरानी साड़ी पहन लूंगी। लेकिन सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे, औरतें बातें बनाएंगी कि देखो रमेश अपनी पत्नी का कितना बुरा हाल किए बैठा है, और अगर मैं नई साड़ी और भारी गहने पहनकर गई तो लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे कि देखो रमेश अपनी पत्नी को कितने ठाठ से रखता है। रमेश थोड़ी देर चुप रहा, वह असमंजस में था। सुमन ने उसके चेहरे के हाव भाव भांप लिए और धीरे से फुसफुसाई। अब रमेश के पास आकर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मां के पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने अलमारी में जरूर कुछ छिपा कर रखा है। वह कभी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती, इसका मतलब साफ है कि उसमें कुछ न कुछ जरूर रखा होगा। रमेश ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता मां के पास इतने पैसे होंगे, और अगर होंगे भी तो वह आसानी से नहीं देंगी।
सुमन ने आंखें घुमाते हुए कहा, इसलिए तो हमें थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। तुम उनसे कहना कि पिछले साल जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब तक चुका नहीं पाए। जमींदार रोज आकर धमका रहा है। डर और चिंता में वह खुद ही पैसे निकाल कर दे देंगी। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, अगर मां ने फिर भी पैसे नहीं दिए तो? सुमन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने बेरुखी से कहा, तो फिर हम उन्हें घर से निकाल देंगे। कोई भी मां इतनी कठोर नहीं होती कि अपने बेटे को मुश्किल में देखकर भी पैसे न निकाले। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब है कि इस घर में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। रमेश कुछ पल तक सोचता रहा। उसकी आत्मा जैसे उसे झकझोर रही थी, लेकिन सुमन की बातों में ऐसा जाल बुना हुआ था कि वह उसमें फंसता चला गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं मां से बात करके देखता हूं। सुमन मुस्कुराई। उसका काम हो गया था। अब वह पूरी शान से शादी में जाने का सपना देखने लगी और इधर रमेश अपनी ही मां के साथ छल करने के लिए तैयार हो गया। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और घर में हल्का अंधेरा छा रहा था। शारदा अपने छोटे से कमरे में बैठी पुराने दिनों की यादों में खोई हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो रमेश खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। शारदा ने तुरंत उसे पास बुलाया। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, क्या बताऊं मां, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। शारदा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ। रमेश ने झूठी उदासी ओढ़ते हुए कहा, मां, जब आप बहुत बीमार थीं तब मैंने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था। सोचा था कि फसल कटने के बाद चुका दूंगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब तक पैसे नहीं लौटा पाया। शारदा चौंक गई। कितने पैसे लिए थे बेटा, और अब क्या कह रहा है जमींदार? रमेश ने झूठी चिंता से सिर झुका लिया। मां, वह अब रोज धमकाने आ रहा है। आज तो उसने यहां तक कह दिया कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हमें इस घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले ही इतने खर्चे हैं, घर का खर्च, आपकी दवाइयां, और ऊपर से इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई। कहां से लाऊं इतने पैसे? शारदा को जैसे गहरा आघात लगा। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अगर घर चला गया तो हम कहां जाएंगे? कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कांपते हाथों से अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी संदूकची निकाली। उसे खोलते हुए उसकी आंखों में अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर घूम गई। उसने जैसे अपने मन में कहा, तुमने यह पैसे इसलिए दिए थे कि मुश्किल वक्त में काम आए, और इससे बड़ा मुश्किल वक्त और क्या होगा। शारदा ने वह सारे पैसे रमेश के हाथों में रख दिए। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने यह पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखे थे। इससे बुरा समय और क्या होगा। यह लो, और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। रमेश ने पैसों को कसकर पकड़ लिया। उसने सिर झुका लिया, लेकिन यह अपराध बोध का झुकाव नहीं था, बल्कि अपने छल को छिपाने की कोशिश थी। रात को जब रमेश ने यह पैसे सुमन को दिए तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पैसों को अपने हाथ में लेते हुए विजय मुस्कान दी और कहा, अब मजा आएगा, अब मैं शादी में सबसे खूबसूरत दिखूंगी। अगले दिन सुमन एक चमकती हुई महंगी साड़ी में तैयार हुई, गहनों से सजी, चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान ली। उसने आईने में खुद को निहारा और कहा, देखो कैसे चमक रही हूं, अब शादी में सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। उधर शारदा के कमरे में सन्नाटा पसरा था। वह बेबस होकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी और सोच रही थी, क्या सच में मैंने अपने बेटे की मदद की, या फिर अपने ही जीवन की बची खुची पूंजी किसी और की चमक धमक के लिए कुर्बान कर दी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा चलता रहा, लेकिन सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। हर बार जब वह शारदा को घर में देखती तो उसका मन क्रोध से भर उठता। उसे लगता कि यह बूढ़ी औरत उसके सुख और सपनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वह चाहती थी कि घर में केवल उसी का हुक्म चले, और इसके लिए उसे किसी भी तरह शारदा से छुटकारा पाना था। एक रात जब रमेश काम से लौटा और आराम करने लगा, सुमन उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, सुनिए, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूं।
इस घर में जब तक आपकी मां है तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा। अब क्या हुआ सुमन? सुमन ने गहरी सांस ली और अपने मन की बात कह डाली। आप ही बताइए, उनकी उम्र हो चुकी है, कब तक उनका बोझ उठाएंगे? उनकी दवाइयों में हर महीने इतने पैसे लग जाते हैं कि घर का बाकी खर्च ही नहीं चल पाता। अगर वह नहीं रहेंगी तो हमें यह सब झेलना नहीं पड़ेगा। रमेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन झुंझला कर बोली। सच कह रही हूं, मैं तंग आ चुकी हूं। अगर इस घर में सुख चाहिए तो इस बूढ़ी औरत से छुटकारा पाना ही होगा। रमेश चुप हो गया। वह सुमन की बातों से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। अगले दिन दोपहर का समय था। शारदा आंगन में रखी कुछ चीजें समेट रही थी। तभी सुमन ने सोचा, आज ही इसे ऐसी सजा दूंगी कि रमेश का भरोसा पूरी तरह से मुझ पर आ जाए। वह तेजी से चली और शारदा के सामने से जानबूझकर टकरा गई। फिर खुद को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीख उठी, हाय मेरी कमर, मैं मर गई। शारदा घबरा गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और सुमन को उठाने लगी। अरे बहू, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? लेकिन सुमन का असली खेल अब शुरू होना था। उसने दर्द से कराहते हुए जोर से चिल्लाया, अजी सुनते हो? देखिए, आपकी मां ने मुझे धक्का दे दिया। रमेश दौड़ता हुआ वहां आया। उसने सुमन को जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत उसे उठाने लगा। सुमन, क्या हुआ? सुमन ने झूठी सिसकियों के बीच कहा, आपकी मां ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, मैं तो बस अपने काम से जा रही थी। शारदा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो खुद ही गिर गई। सुमन ने दर्द से कराहते हुए कहा, देखा आपने? आपकी मां कितना झूठ बोल रही हैं। मैं क्या नाटक कर रही हूं? मुझे सच में बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। शारदा ने यह सुना तो रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने इसे नहीं गिराया, ये खुद ही गिर गई थी। लेकिन रमेश पहले ही सुमन की बातों में फंस चुका था। उसने गुस्से से कहा, मां, यह क्या कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि सुमन दिन भर घर के काम में लगी रहती है, फिर भी आप उसे तकलीफ दे रही हैं? यह कौन सा तरीका है? शारदा ने बेबसी से रमेश का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरी बात मान, मैंने सच में कुछ नहीं किया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन रमेश ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मां, सुमन कोई नाटक नहीं कर रही, उसे सच में चोट लगी है। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? सुमन ने अपनी आंखों में कुछ और आंसू भरते हुए कहा, रमेश, रहने दीजिए। अगर आपकी मां को मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना है तो मैं चुप रहूंगी। आखिर मैं इस घर की बहू हूं, मुझे तो सहना ही पड़ेगा। रमेश को सुमन पर और भी दया आ गई। उसने प्यार से उसे सहारा दिया और कहा, तुम चलो अंदर आराम करो, सारा काम मां देख लेंगी। ये कहते हुए वह सुमन को कमरे में ले गया और पीछे शारदा अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, ये कैसा समय दिखा रहे हो? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह अपनी ही मां की सच्चाई देखने में असमर्थ हो गया है। कमरे में घुसते ही सुमन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका चेहरा क्रोध और जलन से तमतमा रहा था। वह रमेश के पास बैठी और गहरी सांस लेते हुए धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में बोली, आपने देखा ना, आज आपकी मां ने मेरे साथ क्या किया? अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि वह मुझे मार देना चाहती है। रमेश चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रही हो सुमन? मां ऐसा क्यों करेंगी? सुमन ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, आपको क्या पता, जब आप घर पर नहीं होते तब उनका असली रूप सामने आता है। दिन भर मुझे ताने मारती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, और अब तो हद ही कर दी। अगर आज मेरे सिर पर चोट लग जाती तो सोचिए क्या होता, मैं तो मर ही जाती। रमेश परेशान हो उठा। उसने सुमन का चेहरा गौर से देखा और कहा, सुमन, मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसी बातें मत करो। मां की उम्र हो चली है, तुम्हारी नहीं, और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं हूं ना। सुमन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, आप तो दिन भर खेत में रहते हैं, आपको क्या पता, अगर किसी दिन उन्होंने सच में मुझे मार डाला तब आप क्या करेंगे? रह लेंगे मेरे बिना?
रमेश को सुमन की बातें चुभने लगीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां ऐसा नहीं कर सकती, तुम गलत सोच रही हो। सुमन ने तुरंत जवाब दिया, आपको कुछ नहीं पता। दिन भर मैं उनके साथ रहती हूं, उनकी हरकतें देखती हूं। आपके सामने वह भोली बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह मुझसे नफरत करती है। रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा। तो फिर क्या करूं? उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूं? सुमन ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, हां, ताकि लोग मुझे ही कोसें कि मैंने आते ही अपनी सास को घर से निकाल दिया। नहीं रमेश, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह खुद ही हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। रमेश चौंक कर बोला, क्या मतलब? सुमन पास आकर फुसफुसाई, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रमेश ने घबराकर सुमन की ओर देखा। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? सुमन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, मैं वही कह रही हूं जो सही है। देखो, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, वह सिर्फ हमारे लिए बोझ बन गई है। जब देखो तब रोती रहती है, तुम्हारे पिताजी को याद करके। उन्हें भी तो मुक्ति चाहिए ना। रमेश के अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा, लेकिन सुमन की बातों में उसे तर्क नजर आने लगे। वह बोला, हां, शायद तुम सही कह रही हो। मां अब इस घर में खुश नहीं है, और वैसे भी उनकी दवाइयों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर हम उन्हें हटा दें तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सुमन ने एक शातिर मुस्कान के साथ रमेश का हाथ थाम लिया। तो फिर तय रहा, कल जाकर ऐसी दवा ले आओ जिससे मां को गहरी बेहोशी आ जाए। मैं उसे खाने में मिला दूंगी। जैसे ही वह बेहोश होंगी, हम उन्हें श्मशान ले जाकर जला देंगे। रात के समय वहां कोई नहीं जाता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रमेश अब पूरी तरह से सुमन के वश में था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर चांद की हल्की रोशनी घर के आंगन में पड़ रही थी, लेकिन इस कमरे में अंधेरे की साजिशें पक रही थीं। शारदा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि जिन हाथों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उसे इस दुनिया से मिटाने की तैयारी कर रहे थे। संध्या का समय था। घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, मगर सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आज की रात उसके लिए खास थी। आज उसके जीवन से शारदा हमेशा के लिए चली जाने वाली थी। रसोई से घी, मसालों और तली हुई पूरियों की खुशबू आ रही थी। सुमन ने खुद अपने हाथों से शारदा की पसंदीदा सब्जी और गर्मागर्म पूरी बनाई। थाली में प्रेम से सजाकर वह शारदा के पास आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, लीजिए मां जी, आज आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैंने सोचा आज आपको स्वादिष्ट खाना खिलाऊं। शारदा चौंक गई। आज तक जो बहू मुझे सूखी रोटी और बासी खाना देती थी, वह आज इतने प्यार से मेरा पसंदीदा भोजन परोस रही है। उसका मन शंका से भर उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर करे भी तो क्या? अगर वह आज खाना नहीं खाएगी तो कब तक भूखी रह पाएगी? उसने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया। हे भोलेनाथ, मैंने सदा आपकी भक्ति की है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस विष से भी आप मुझे बचा लेंगे, और यदि मेरी जीवन लीला समाप्त करने की आपकी ही इच्छा है तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। यह सोचकर शारदा ने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। सुमन और रमेश उसे गौर से देख रहे थे। सुमन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। बस कुछ ही देर और फिर यह बुढ़िया हमेशा के लिए चली जाएगी। कुछ देर बाद शारदा का सिर चकराने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुमन ने रमेश की ओर देखा और खुशी से कहा, काम हो गया। रात का सन्नाटा घना हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में बिखरी थी। रमेश ने बिना समय गंवाए शारदा के शरीर को एक पुरानी बोरी में बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल गया। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं और चारों ओर एक भयावह शांति फैली थी। श्मशान पहुंचकर रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। रात के इस पहर यहां कौन आता, उसने सोचा। जल्दी से लकड़ियों का एक ढेर तैयार किया और शारदा को उस पर लिटा दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही वह जेब से माचिस निकालने लगा, उसे याद आया कि वह तो माचिस लाना ही भूल गया। अरे,
माचिस तो मैं घर पर ही छोड़ आया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर जल्दी आग नहीं लगाई और मां को होश आ गया तो? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे तुरंत माचिस लेकर आना होगा। यह सोचकर रमेश तेजी से घर की ओर भागा। रमेश जल्दबाजी में घर के लिए निकला था, माचिस लाने के लिए। उसके कदम तेज थे और मन में सिर्फ एक ही विचार, इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना है। घर पहुंचते ही सुमन ने अधीरता से पूछा, इतनी जल्दी वापस आ गए? काम हो गया? रमेश हड़बड़ाकर बोला, मैं माचिस लाना भूल गया। जल्दी से माचिस दो, कहीं उसे होश ना आ जाए। सुमन ने माचिस लाकर रमेश को दे दिया और मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा था। श्मशान में इस बीच शारदा को होश आ चुका था। आंखें खोलते ही उसने देखा कि कैसे उसके अपने बेटे और बहू ने उसे जलाकर मारने की योजना बनाई थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से पाला, जिसके हर सुख दुख में वह साथ खड़ी रही, वही आज उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उसने खुद को संभाला। अब भागने का कोई फायदा नहीं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, जो इतने वर्षों तक मेरी ममता की वजह से मुझे दिखाई नहीं दी थी। वह धीरे से एक पेड़ के पीछे छिप गई। रमेश माचिस लेकर जब वापस आया, तब अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने लकड़ियों के ढेर को माचिस दिखाई और आग की लपटें उठने लगीं। यह सोचकर कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने संतोष भरी सांस ली और वहां से चला गया। घर पहुंचते ही सुमन ने बेसब्री से पूछा, सब काम हो गया ना? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, बिल्कुल हो गया। ऐसा कभी हो सकता है कि तुमने कुछ कहा हो और मैंने ना किया हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब तो तुम खुश हो ना? सुमन की आंखों में चमक आ गई। हां, अब हम आराम से रह सकते हैं। ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई तकलीफ। सच में आप जैसे पति को पाकर मैं धन्य हो गई। आपने यह सब मेरी खुशी के लिए किया है। मैं आपको कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उनसे भी ज्यादा आपका ख्याल रखूंगी। रमेश ने गर्व से सिर ऊंचा किया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया हो। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जिसे उन्होंने जलाया वह उनकी मां नहीं थी, वह तो कुछ लकड़ियां थीं। असली शारदा अब भी जिंदा थी। वह दूर खड़ी अपने बेटे को अपनी ही लाश को जलाते हुए देख रही थी। उसने लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद मर जाना ही मेरे लिए बेहतर होता, मगर अब मैं मरूंगी नहीं। अब मैं जीऊंगी, मगर एक नई शारदा बनकर। रात गहरी होती जा रही थी। चांद बादलों में छिपता और निकलता। शारदा, जिसका दिल अभी अभी अपने ही बेटे के विश्वासघात से टूटा था, पेड़ों के बीच अकेली खड़ी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडक उसके मन में थी, एक अंधकारमय भविष्य की ठंडक। वह कांपती आवाज में बुदबुदाई, हे भगवान, अब मैं कहां जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई अपना भी नहीं। अगर घर गई तो वे फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे इस आग से बचाया, मुझे जीवन दान दिया, तो आगे का रास्ता भी आपको ही दिखाना होगा। भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जीवन से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसी वक्त दूर से कुछ आवाजें आने लगीं। शारदा सतर्क हो गई। उसने देखा कुछ लोग झाड़ियों के बीच से आते हुए नजर आ रहे थे। उनके हाथ में एक भारी पोटली थी, जिसे वे संभालते हुए इधर उधर देख रहे थे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी और वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। शारदा घबराकर पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। भाई, यही सही जगह है। यहां पैसे गिन लेते हैं और सोना आपस में बांट लेते हैं। ये तो श्मशान है, यहां कौन आने वाला है? एक आदमी ने कहा और पोटली नीचे रख दी। लेकिन भाई, यहां भूत भी तो रहते होंगे ना? दूसरे ने डरते हुए पूछा। पहले वाले ने हंसकर कहा, अबे चुप, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। लेकिन सुना है कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें भूत सबसे पहले पकड़ते हैं। तीसरा चोर कांपते हुए बोला, अबे डर मत, इंसानों से बच गए तो भूतों से भी बच जाएंगे। लेकिन उस चोर के मन में डर घर कर गया था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे घूर रही हो।
शारदा पेड़ के पीछे से यह सब सुन रही थी। अचानक एक विचार उसके मन में आया। प्रसन्नता से उसने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछा और धीरे धीरे मुस्कुराई। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। उसने अपनी कांपती उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया। अब इस धन की लालच में वे मेरी सेवा करेंगे, मेरी परवाह करेंगे। शारदा ने अपनी पीड़ा को ताकत में बदलने का निर्णय ले लिया। उसने उन चोरों को भगाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। वह गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर का डर निकालने लगी। फिर अचानक पेड़ के पीछे से डरावनी आवाजें निकालने लगी। एक दर्द भरी चीख जो श्मशान की नीरवता में गूंज उठी। कौन आया है मेरी शांति भंग करने? चोरों के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उनमें से एक घबराकर बोला, भाई, यह आवाज कहां से आई? दूसरा चोर डरते हुए बोला, यह तो भूतों की आवाज लग रही है। मैंने सुना था कि श्मशान में आत्माएं भटकती हैं। तीसरा कांपते हुए बोला, भागो भाई, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वे तीनों डर के मारे अपनी पोटली वहीं छोड़कर भागने लगे। लेकिन तभी उनमें से एक ठिठक गया, अरे हमारा सामान, हम तो अपना सोना चांदी छोड़कर भाग आए। दूसरा गुस्से में बोला, सामान को भूल, अपनी जान की सोच। वैसे भी सोना तो और चुरा लेंगे, लेकिन जान चली गई तो क्या करेंगे? तीसरा हकलाकर बोला, भूल गए, हम कहां हैं? यह श्मशान है, यहां भूत रहते हैं। तभी अंधेरे में पेड़ के पीछे से एक काली छाया धीरे धीरे बाहर निकली। चोरों ने देखा, सफेद कपड़ों में लिपटी, बिखरे बालों वाली एक बूढ़ी औरत उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी लग रही थीं, जैसे वह मृत्यु के घाट से लौट कर आई हो। कौन हो तुम? एक चोर हकलाया। शारदा ने अपनी आवाज को और डरावना बनाते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। चोरों का खून जम गया। भाई, ये सच में चुड़ैल है, भागो, नहीं तो हमें मार डालेगी। और फिर जैसे उनके पैरों में पंख लग गए हों, वे वहां से बिजली की तेजी से भाग निकले। शारदा ने चैन की सांस ली। वह धीरे धीरे चोरों की छोड़ी हुई पोटली के पास गई और उसे उठा लिया। उसने पोटली को कसकर पकड़ते हुए सोचा, अब मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। श्मशान से ज्यादा सुरक्षित जगह मेरे लिए इस वक्त और कोई नहीं। अगर मैं अभी यहां से गई तो शायद वे चोर रास्ते में कहीं मिल जाएं और यह धन मुझसे छीन लें। वह एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई, आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, भोलेनाथ, आपने मुझे एक नई राह दिखाई। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। कल सुबह होते ही मैं अपने घर वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार एक बदली हुई शारदा के रूप में। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। सुबह का सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रात के अंधेरे के बाद एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, लेकिन शारदा के दिल में एक अजीब सी तपिश थी, धोखे के दर्द की, बदले की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की। रात श्मशान में बिताने के बाद शारदा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह वही निरीह मां नहीं थी जिसे उसके अपने बेटे और बहू ने धोखा दिया था। अब वह एक नई शक्ति के साथ अपने ही घर लौट रही थी, यह देखने के लिए कि उसकी इस वापसी का असर उन पर क्या होगा। वह अपनी पोटली को कसकर पकड़े घर के दरवाजे तक पहुंची, एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक खींच भरी आवाज आई, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूं। दरवाजा खुलते ही जैसे ही रमेश ने सामने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका गला सूख गया। मां, उसके मुंह से मुश्किल से निकला। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया, मानो कोई भूत देख लिया हो। शारदा की आंखों में एक अलग ही तेज था। उसने एक तीखी हंसी के साथ कहा, क्यों रे नालायक, क्या हुआ? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं सोचा था कि मैं तुझे दोबारा इस हाल में देखने आऊंगी, है ना? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी मां को जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए? रमेश की आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। वह लड़खड़ाते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब सुमन के कहने पर किया था। मेरा सच में आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। शारदा ने दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, वाह रे मेरा बेटा, अपनी करनी का दोष भी किसी और पर डाल रहा है। ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि भगवान मुझे संतान ही ना देते।
इसी बीच सुमन भी वहां आ गई। उसकी नजर शारदा की पोटली पर पड़ी और तभी कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर पड़े। सिक्कों की झलक पाते ही सुमन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और तुरंत स्थिति को भांप लिया। यह बच कैसे गई और इसके पास इतना सोना कहां से आया? उसने मन ही मन सोचा। सुमन का लालची दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे समझ आ गया कि यह पोटली यूं ही खाली नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारा धन होगा। लेकिन अगर वह सीधा इस पर दावा करती तो शारदा उस पर भरोसा नहीं करती। उसे चालाकी से खेलना था। उसने तुरंत चेहरे पर पछतावे और मासूमियत का भाव लाया और तेजी से शारदा के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी। मैंने जो किया वह अपराध नहीं बल्कि पाप था। कृपा कर मुझे माफ कर दीजिए। रमेश भी तुरंत उसके साथ गिड़गिड़ाने लगा। मां, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके जाने के बाद हमें रात भर नींद नहीं आई। हम बहुत पछता रहे थे। हमारी मति मारी गई थी जो हमने ऐसा किया। सुमन ने अपनी आवाज में और नाटक भरते हुए कहा, आपको देखकर हमारे दिल को कितनी शांति मिली है मां जी। हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम आपका प्रायश्चित करना चाहते हैं। कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। शारदा ने बिना कुछ कहे गहरी नजरों से उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था बल्कि अनुभव की चमक थी। बिना कुछ बोले उसने अपनी पोटली उठाई और अंदर चली गई। रमेश और सुमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस पोटली में कितना सोना होगा? सुमन के मन में बस यही सवाल था। शाम ढलने को थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शारदा अंदर अपने कमरे में बैठी थी, जबकि बाहर बरामदे में रमेश और सुमन के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही थी। सुमन अधीरता से इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखों में चिंता और लालच का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, यह बच कैसे गई? आपने उसे जलाया कैसे था? क्या सच में आग लगाई भी थी या सिर्फ दिखावा किया? रमेश गुस्से में फुसफुसाया, मैंने लकड़ियों में आग तो सही से लगाई थी, फिर यह बच कैसे गई और यह कैसे वापस आ गई? सुमन को अब असली डर सताने लगा। उसने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, कहीं मां ने गांव में किसी को बता दिया तो? अगर किसी को पता चल गया कि हमने उन्हें मारने की कोशिश की थी तो हमारा क्या होगा? रमेश ने घबराते हुए इधर उधर देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता मां ने किसी को कुछ बताया होगा। अगर बताना होता तो वह गांव वालों को साथ लेकर आती, यूं अकेले नहीं आती। सुमन की आंखों में शंका गहरी हो गई। तुम सही कह रहे हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब मां वापस आई तो उनके पास वह पोटली थी और उसमें से सोने के सिक्के गिरे थे। रमेश चौंक कर बोला, क्या? सोने के सिक्के? ये कैसे हो सकता है? मां के पास इतना धन कहां से आया? सुमन ने एक गहरी सांस ली और चालाकी से मुस्कुराई। यही तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब पोटली में और भी धन होगा। मां की यह चुप्पी हमें एक बड़े राज्य की ओर इशारा कर रही है। रमेश को अब सुमन की बातों में दिलचस्पी आने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? सुमन धीरे धीरे रमेश के करीब आई और फुसफुसाई, हमें मां से वह पोटली निकलवानी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने हमें माफ नहीं किया है। उनके दिल में अभी भी हमारे लिए अविश्वास है, इसलिए वह हमें यूं ही कुछ नहीं देने वाली। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम उनसे वह धन कैसे निकलवाएंगे? सुमन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इसके लिए हमें मां के प्रति अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलना होगा। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, पर यह होगा कैसे? सुमन ने आंखें चमकाते हुए कहा, अब मैं मां की सबसे लाडली बहू बनूंगी। मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी, इतनी देखभाल करूंगी कि वह हमारे पुराने किए हुए पापों को भूल जाएं। मैं उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखूंगी और उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। रमेश ने सुमन की योजना को सराहते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मां को खुश करना तुम्हारा काम है। उन्हें हर पल यह महसूस कराना होगा कि अब हम बदल गए हैं। सुमन ने सिर हिलाया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मां को यह विश्वास दिलाना होगा कि अब हम वही पुराने और आज्ञाकारी बेटे बहू हैं, और जैसे ही हम उनका भरोसा जीत लेंगे,
हमें पता चल जाएगा कि वह पोटली कहां से आई और उसमें कितना धन है। रमेश अब पूरी तरह सुमन की योजना से सहमत था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगली सुबह घर के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। जो सुमन कभी शारदा को आंखें दिखाया करती थी, आज वह उनके आगे पीछे घूम रही थी। माँ जी, मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है, आइए खा लीजिए, सुमन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। आपका मनपसंद खाना बनाया है, अब से रोज वही बनेगा जो आपको पसंद हो। शारदा ने अपनी थकी हुई आंखों से सुमन को देखा। उसकी आवाज में अब भी वही तीखापन था। उस दिन की तरह इसमें भी कहीं जहर तो नहीं मिला दिया। सुमन के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए भावुक स्वर में कहा, नहीं मां जी, उस दिन की गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लगता है आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मुझ पर भरोसा कीजिए मां जी, मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया। शारदा ने हल्की हंसी के साथ कहा, भरोसा और तुझ पर? बिल्कुल नहीं, पहले तू खा, तभी मैं खाऊंगी, और हां, मेरी थाली में से ही खाना। सुमन को जैसे यह सुनकर बिजली का झटका लगा, लेकिन उसने स्थिति को संभालते हुए थाली में से 2 निवाले उठाए और खाते हुए बोली, देखा मां जी, मैंने खा लिया, अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? शारदा ने बिना कोई जवाब दिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया और खाना खाने लगी। उसकी आंखें सुमन पर ही टिकी थीं, जैसे उसकी हर हरकत को परख रही हो। शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में हल्की ठंडक थी। रमेश काम से लौटा और दरवाजे के अंदर आते ही शारदा की ओर बढ़ा। कैसी हो मां? उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछा। आराम कर रही हो ना? तबीयत तो ठीक है? शारदा ने हल्की हंसी के साथ कहा, भोलेनाथ की कृपा से एकदम स्वस्थ हूं बेटे, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की मदद की। रमेश थोड़ा सकपका गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मां, तुम्हारे घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? कहो तो मैं मालिश कर दूं? शारदा ने उसकी आंखों में सीधे झांका। यह वही बेटा था जो कल ही उसे मौत के मुंह में धकेलने को तैयार था और आज उसकी सेहत की चिंता कर रहा था। कोई जरूरत नहीं बेटे, उसने सपाट स्वर में कहा, जा तू जाकर खाना खा ले। रमेश ने सुमन की ओर देखा। सुमन, मां ने खाना खा लिया? सुमन ने तुरंत जवाब दिया, हां, मां कब का खा चुकी हैं, आप भी खाना खा लीजिए। रमेश ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, और हां सुमन, मां को हमेशा सबसे पहले खाना देना, उन्हें दवाई भी खानी होती है। मेरी मां को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर उसने जेब से अपना बटुआ निकालते हुए कहा, मां की दवाइयों की पर्ची निकालकर मुझे कल दे देना, मैं शहर जाकर लेता आऊंगा। सुमन ने आज्ञाकारी बहू की तरह सिर झुका लिया। जी ठीक है। शारदा यह सब चुपचाप देख रही थी। जिस बेटे को कभी उसकी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अब उसकी चिंता कर रहा था। जो बहू उसे घर से निकालने पर आमादा थी, वह आज उसकी सेवा में जुटी थी। उसे पता था कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है, एक नया नाटक जो एक बड़े स्वार्थ से प्रेरित था। रात का सन्नाटा घर में गहरा चुका था। हल्की चांदनी आंगन में बिखरी थी। शारदा अपने कमरे में बैठी थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह जानती थी कौन होगा। दरवाजे पर वही सुमन खड़ी थी जिसने कल ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मां जी, एक बात पूछूं? सुमन ने मीठी आवाज में कहा। आपकी जो पोटली है उसमें क्या है? शारदा ने सुमन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी धूर्तता चमक रही थी जिसे वह अब साफ पहचान सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, वह एक राज है जो समय आने पर ही बताऊंगी। सुमन को जैसे निराशा हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मां जी, अब इतना राज मत बनाइए, मुझे भी तो बताइए। तू जा यहां से, जाकर सो जा, शारदा ने टालते हुए कहा। सुमन बुझे मन से कमरे से बाहर आई और बड़बड़ाने लगी, मां जी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है और पोटली चुराने का कोई मौका भी नहीं मिल रहा। लगता है मुझे और धैर्य रखना होगा, अभी और सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो वह खुद बताएंगी कि पोटली में क्या है। अगली सुबह सुमन फिर से अपनी नई चालाकी के साथ हाजिर थी। मां जी, आपकी चाय तैयार है, गर्मा गर्म पी लीजिए। शारदा ने चाय की प्याली को देखा, फिर सुमन की आंखों में झांका। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, पहले तू पीकर बता, फिर मैं पीऊंगी।
सुमन थोड़ा चौंकी। माँ जी, आप मेरी जूठन पिएंगी? शारदा ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में बोली, हाँ पी लूंगी। जहर पीने से अच्छा है कि तेरी जूठन ही पी लूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगी। सुमन के चेहरे पर कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने जबरन मुस्कान के साथ चाय का एक घूंट पिया और बोली, देखिए कुछ नहीं मिला है इसमें, अब तो पी लीजिए। शारदा ने चुपचाप चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन दिल ही दिल में वह इन नए नाटकों को देख रही थी। दिन बीतते गए और शारदा की सेवा जारी रही। समय पर गर्म खाना, दवाई, आरामदायक बिस्तर। जो बेटे बहू कल तक उसे घर से निकाल देना चाहते थे, वही आज उसकी जी जान से देखभाल कर रहे थे। लेकिन शारदा मूर्ख नहीं थी। वह अच्छे से जानती थी कि यह सब सेवा क्यों हो रही है। वह समझती थी कि इन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, बस इस पोटली का लालच है, वरना यही लोग मुझे जिंदा जलाने को तैयार थे। दिन बीतते जा रहे थे। अब सुमन का धैर्य जवाब देने लगा था। वह हर रोज शारदा की सेवा करती, मीठे बोल बोलती, पर उसका मन बस एक ही चीज में अटका था, वह रहस्यमय पोटली। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे लेकर मांझी इतनी सतर्क रहती थी? उस दिन सुमन ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। वह शारदा के पास पहुंची और धीरे से बोली, मां जी, अब तो बता दीजिए, आखिर इस पोटली में क्या है? क्या अब भी आपको हम पर भरोसा नहीं? शारदा ने सुमन की आंखों में देखा। वहां अभी भी वही पुरानी लालसा चमक रही थी, जिसे वह अब पहचानने लगी थी। कुछ पलों तक शांति रही। फिर शारदा ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ठीक है, दिखाती हूं। जैसे ही शारदा ने पोटली खोली, उसकी चमक से सुमन की आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने के सिक्के, चमचमाते गहने और ढेर सारा धन था। यह सब देखकर सुमन के चेहरे पर अविश्वास और लालच का एक अनोखा मिश्रण झलक उठा। इतना सारा धन? सुमन ने हैरानी से कहा, मां जी, यह सब आपको कहां से मिला? किसने दिया? शारदा ने सुमन के चेहरे की हर हलचल को गौर से देखा, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोली, जिस दिन तुम्हारा पति मुझे आग में जलाकर चला गया था, उसी दिन एक चमत्कार हुआ। आग की लपटों के बीच से एक दिव्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने मुझे बचाया और कहा कि जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें मुझ पर दया आ गई। शारदा थोड़ा रुकी और फिर आगे बोली, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यह धन दिया, ताकि मैं अपना जीवन सम्मान और निर्भयता के साथ जी सकूं, बिना किसी डर के। सुमन यह सुनकर सोच में पड़ गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में ऐसा हुआ था, या मां जी कुछ छिपा रही थीं? पर जो भी हो, इस समय सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण था यह जानना कि क्या मां जी के पास और धन हो सकता है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद सुमन बोली, मां जी, आपने सिर्फ इतना ही धन क्यों मांगा? और भी मांग सकती थी ना? शारदा हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं बूढ़ी हूं, मुझसे ज्यादा भार उठाया नहीं गया, इसीलिए जितना ला सकी उतना ही लाई। सुमन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब वहां और भी धन हो सकता है। सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वह शारदा को प्रणाम करने के अंदाज में झुकी और मीठी आवाज में बोली, ठीक है मां जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। सुमन बेचैनी से रमेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रमेश घर आया, उसने दरवाजा बंद किया और दबे स्वर में बोली, सुनते हो, मैंने उस पोटली के राज का पता लगा लिया है। रमेश चौंका, क्या सच कह रही हो? सुमन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। कैसे शारदा को वह चमत्कारी धन आग से निकले देवता ने दिया था और कैसे वह केवल थोड़ा सा ही उठा पाई थी। रमेश हैरानी से सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे लालच की चमक उभरने लगी। दिन बीतते जा रहे थे। सुमन का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह हर रोज शारदा की सेवा करती, मीठे बोल बोलती, लेकिन उसका मन बस एक ही चीज में अटका था, वह रहस्यमय पोटली। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे लेकर मांझी इतनी सतर्क रहती थी? उसने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, मांझी तो नासमझ निकली, जो सिर्फ इतना सा धन लेकर लौटी, लेकिन हम उनकी तरह मूर्ख नहीं हैं। मेरे पास एक बेहतरीन तरकीब है जिससे हम भी उस देवता से धन ले सकते हैं। रमेश उत्सुकता से बोला, कैसी तरकीब?
सुमन उसके करीब आकर धीरे से बोली, आज रात तुम मुझे उसी चिता पर लिटाकर आग लगा देना, जैसे मांझी के साथ किया था। जब वह दिव्य शक्ति प्रकट होगी तो मैं उससे बहुत सारा धन मांग लूंगी। फिर जैसे ही धन मिल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। रमेश थोड़ा घबराया, पर यह बहुत खतरनाक है। अगर सच में कुछ गलत हो गया तो? सुमन हंस पड़ी। अरे, तुम बेवजह डर रहे हो। अगर मांझी को वह शक्ति बचा सकती थी तो मुझे भी जरूर बचा लेगी। रमेश सोच में पड़ गया, लेकिन फिर सुमन की अगली बात सुनकर उसकी शंकाएं भी खत्म हो गईं। सुमन ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, सोचो, जब मेरे पास ढेर सारा धन होगा तो तुम्हें खेतों में खटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इस बूढ़ी औरत की सेवा से भी मुक्ति मिल जाएगी। एक बार हम अमीर हो गए तो इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। रमेश की आंखों में भी अब लालच झलकने लगा। उसने सुमन की बात पर सहमति में सिर हिलाया। हां, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। तुम्हें अकेला वहां छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। सुमन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और बोली, नहीं, मांझी वहां अकेली थीं, इसलिए वह शक्ति आई। अगर तुम्हें वहां देखकर देवता को शक हो गया तो सारा धरा बेकार चला जाएगा। मुझे अकेले ही जाना होगा। और हां, मांझी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रमेश ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। सुमन मन ही मन खुश हुई। उसकी कुटिल मुस्कान उभर आई। उन्हें जब तक सब समझ आएगा तब तक हम अमीर बन चुके होंगे। रात का सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और बीच में जलती चिता की लपटें आकाश की ओर उठ रही थीं। रमेश ने अपनी पत्नी सुमन को चिता पर लिटाकर अपने कांपते हाथों से अग्नि दे दी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मां शारदा के साथ किया था। सुमन की आंखों में डर था, लेकिन लालच ने उसके भय को दबा दिया था। बस कुछ ही देर की बात है, उसने खुद को समझाया। जैसे ही देवता प्रकट होंगे मैं उनसे अपार धन मांग लूंगी और फिर सुख संपत्ति में जीवन बिताऊंगी। रमेश ने आखिरी बार जलती लकड़ियों की ओर देखा और भारी मन से वहां से लौट आया। उसे विश्वास था कि सुबह होते ही सुमन ढेर सारा धन लेकर वापस आ जाएगी। लेकिन सुबह की पहली किरण घर की दहलीज पर फैल चुकी थी, पर सुमन का कोई अता पता नहीं था। समय बीतता गया और रमेश की बेचैनी बढ़ने लगी। इतनी देर क्यों हो गई? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? तभी शारदा ने चिंतित स्वर में पूछा, बहू कहां है? इतनी सुबह सुबह तू यूं परेशान क्यों लग रहा है? रमेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मां, एक बात बताओ, जिस रात तुम्हें श्मशान में जलाने की कोशिश की थी, तुम इस समय तक घर आ गई थी ना? शारदा को कुछ अजीब लगा। हां, मैं तो आ गई थी, लेकिन तू यह सब क्यों पूछ रहा है? और बहू कहां है? रमेश सिर झुकाकर बोला, मां, सुमन भी कल रात श्मशान गई थी। क्या? शारदा स्तब्ध रह गई। पर क्यों? रमेश की आंखों में पछतावे की लकीरें उभर आईं। वह हकलाते हुए बोला, उसे पोटली का रहस्य पता चल गया था मां। उसने कहा था कि तुम्हें आग में से देवता ने बचाया और धन दिया। उसी लालच में उसने भी खुद को अग्नि के हवाले कर दिया, यह सोचकर कि वह तुमसे भी अधिक धन मांगकर लौटेगी। मैंने उसे भी अग्नि दी और घर चला आया। शारदा के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में गहरा दुख उतर आया। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, पागल लड़के? क्या तुझे इतनी भी अक्ल नहीं थी कि यह सिर्फ मेरे कर्मों का फल था, कोई चमत्कार नहीं? रमेश ने कांपते स्वर में कहा, पर मां, तुम तो बच गई थी, तो सुमन भी बच सकती है ना? शारदा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने भारी स्वर में कहा, रमेश, मैं बची थी क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे भोलेनाथ ने मेरे कर्मों को देखा और मेरी रक्षा की। लेकिन सुमन, उसने क्या किया? लालच, कपट, षड्यंत्र और हत्या की योजना। क्या कोई देवता ऐसे व्यक्ति की रक्षा करेगा? नहीं बेटा, यह तेरे ही कर्मों की सजा है। फिर शारदा ने श्मशान में घटी उस दिन की सारी घटना रमेश को बताई कि वह पोटली वास्तव में उसे कैसे मिली थी। रमेश का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने सिर पकड़ लिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था।
सुमन लालच की आग में जलकर राख बन चुकी थी। वह कभी लौट कर नहीं आएगी। श्मशान में अब कोई देवता भी नहीं आएगा। बस लपटों के बीच उसकी कुटिल हंसी की गूंज बाकी रह जाएगी। दर्शक बंधु, अब हम इस कहानी से जानेंगे उन 3 बातों को जिसे जान लेने के बाद कभी बुढ़ापे में दुख नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। 1, अपनी आर्थिक आजादी बनाए रखें। जिंदगी भर परिवार के लिए मेहनत करना अच्छा है, लेकिन खुद के लिए भी कुछ बचा कर रखना बेहद जरूरी है। बुढ़ापे में किसी और पर निर्भर रहना आपको तकलीफ देगा, इसलिए अपनी आर्थिक सुरक्षा पहले से तय करें। 2, रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखें। प्यार और समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता कभी न करें। यदि आप खुद की इज्जत करना भूल गए तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखें, चाहे उम्र कितनी भी हो। 3, अपना अकेलापन खुद दूर करना सीखें। बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ा दर्द बन सकता है, इसलिए अभी से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, अपने शौक विकसित करें और ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें दूसरों की जरूरत कम से कम पड़े। जब आप खुद को खुश रखना सीख लेंगे, तब बुढ़ापा भी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्त, ये 3 बातें अगर आपने अभी से समझ लीं, तो बुढ़ापा आपके लिए एक बोझ नहीं, बल्कि सुकून भरा सफर बन जाएगा। जिंदगी का हर पड़ाव खूबसूरत हो सकता है, बस हमें इसे सही नजरिए से जीना आना चाहिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाइए। और अगर आपको ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें सुनना पसंद है, तो भायरम टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको वो सीख मिलेगी जो शायद किताबों में नहीं, लेकिन असली जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।